अपना मुझसे बुरा ना हो। इस प्रकार के दोहे आप बचपन से सुनते आए होंगे, क्योंकि यह दोहे जो है भारत सरकार ने पाठ्यक्रम में शामिल कर रखे हैं। स्कूल से लेकर कॉलेज तक की किताबों में हमें यह दोहे पढ़ने और सुनने को मिलते हैं। जिस महान संत के यह दोहे हैं, उस महान संत ने कभी शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन फिर भी वो सभी भाषाओं के ज्ञाता कहलाए। उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता है, क्योंकि उनकी भाषा में, उनके दोहों में आम बोलचाल भाषा के शब्द तो मिलते ही हैं, और सभी भाषाओं के, संस्कृत है, पंजाबी है, चाहे कोई हमारी हिंदी भाषा है, सभी भाषाओं के शब्द हमें सुनने को मिलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं महान संत कबीर जी के बारे में, जिनके बारे में बहुत सी मनगढ़ंत कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन एक वर्तमान विश्व विजेता संत ने हमें उनके जीवन की सत्य घटनाओं के बारे में अवगत करवाया। और आज इस वीडियो के माध्यम से संत कबीर जी के बारे में हम करने जा रहे हैं इतना बड़ा महाखुलासा, जिसको सुनकर आप भुचक्के रह जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे महान संत कबीर जी के बारे में। वही संत कबीर जी जो आज से 600 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि काशी में, जिन्होंने लहर तारा तालाब में एक कमल के फूल पर अवतार लिया, 120 वर्ष तक एक बुनकर की, एक कवि की और एक संत की भूमिका करके वो सह शरीर चले गए। जिस समय वो गए, उनका शरीर नहीं पाया। ऊपर से आवाज आई कि ऊपर की तरफ देखो, तो वो सह शरीर यहाँ से चले गए और ढूंढा उनके शरीर को, लेकिन कहीं नहीं मिला। वही संत कबीर जी जो हिंदू के गुरु और मुसलमान के पीर कहाए, जिन्होंने जाति मजहब की इस दीवार को तोड़ डाला, जिन्होंने सभी धर्मों को एक किया, जिन्होंने हमें एकता के सूत्र में बांधा। वही संत कबीर जी जिनके आज से 600 वर्ष पहले 64 लाख शिष्य, जबकि ना कोई सोशल मीडिया नेटवर्क था और ना ही किसी प्रकार के वाहन की सुविधा। उस समय में उनकी लीलाओं को सुनकर, उनकी वाणियों को सुनकर उनके 64 लाख शिष्य, जिसमें सभी जाति धर्म मजहब के लोग थे, उन्होंने आपसी भाईचारे का पाठ पढ़ाया। उनके दोहों को, उनकी कविता, उनके जो वाणियां थी, उनको सुनकर बहुत से लोग प्रभावित हुए। और आज भी उनके दोहे जो पढ़ते हैं, जो लोग उनके दोहों को, उनकी वाणियों को पढ़ते हैं, वो लोग भी अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं और जीवन की नेक राह पर चल पड़ते हैं। वही संत कबीर जी जिन्होंने कभी शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन फिर भी वो विद्वान कहलाए, और उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को, पंडितों को, आचार्यों को और मुसलमान पीरों को उस समय अपने ज्ञान के आधार पर हराया। और उस समय उनकी लीलाओं को देखकर उनसे बहुत से लोग ईर्ष्या करते थे, क्योंकि वो भाषा के विद्वान तो थे ही, साथ में उन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार किए जिनसे प्रभावित होकर बहुत सी दुनिया ने उनसे नाम लिया। इवन दिल्ली के राजा सिकंदर लोधी, जिनको जलन का रोग था, उन्होंने भी संत कबीर जी से नाम दीक्षा ली, और उनका आशीर्वाद लेने से ही उनका जलन का रोग समाप्त हो गया था। संत कबीर जी के बारे में बहुत सी मनगढ़ंत कहानियां प्रचलित हैं, जैसे कि वो विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए। तो विचार करने की बात है, अगर वो विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए थे, जिन्होंने, लिखने वाले ने यह तो लिख दिया कि वो विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए थे, लेकिन वास्तव में ये क्यों नहीं बताया कि वो विधवा ब्राह्मणी थी कौन। लोग बोलते हैं कि उनकी पत्नी थी, तो यदि लिखने वाले ने यह लिख दिया कि उनकी पत्नी थी, तो ये क्यों नहीं बताया कि उनकी पत्नी थी कौन, नाम क्यों नहीं लिखा। हम लोग किस लिए पढ़ते हैं, हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण किस लिए कर ली। कोई IAS है, कोई IPS है, इतने बड़े बड़े ओहदे हैं, कोई बड़े बड़े समाज सुधारक हैं, और अन्य जो है इतने जर्नलिस्ट हैं, बहुत से लोग हैं हमारे समाज में पढ़े लिखे, जो हमारे इतिहास को उठाते हैं और उसको पढ़ते भी हैं, लेकिन वास्तव में आज तक कोई भी खुलासा नहीं कर पाया कि संत कबीर जी के जीवन की घटनाएं सत्य कौन सी थी और असत्य कौन सी फैलाई हुई। लेकिन एक विश्व विजेता संत ने हमें सत्य सत्य घटनाएं बताई, जिसमें से हमारे सामने यह सत्य उभर कर आया कि जिस समय सिकंदर लोधी का जलन का रोग कबीर जी ने समाप्त कर दिया था, तो सिकंदर लोधी का धार्मिक पीर शेख तबीब संत कबीर जी से ईर्ष्या करने लगा। तो उन्होंने प्रमाण के तौर पर उन्होंने कहा, सिकंदर लोधी जी कबीर साहब को परमात्मा मानते हैं। तो शेख तकी ने कहा कि यदि कबीर जी एक लड़का
कोई लड़के को किसी भी मतलब कोई भी प्राणी है उसको जीवित करके दिखा दे, मुर्दे को जिंदा कर दे, तो मैं उनको परमात्मा मान लूंगा। तो कबीर जी ने एक लड़के को जीवित किया था, कमाल नाम के लड़के को, और अपने साथ अपने बेटा रूप में रखा। और उनकी इसी लीला को देखकर बहुत से मुसलमानों ने उनसे नाम दीक्षा ली। उसके बाद शेख तकी फिर भी नहीं माना। उसके बाद शेख तकी की मरी हुई लड़की को कब्र से निकालकर जिंदा किया था, जिसको कमाली नाम दिया और अपने साथ में बेटी रूप में रखा। इस प्रकार उनके दो बेटा बेटी थे, दो बचन के बेटा बेटी थे। और रही बात कि वो विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए, ऐसा कुछ नहीं है। जब कोई संत सहशरीर जा सकता है तो वो सहशरीर आ भी सकता है। और कबीर जी की शक्ति का आज तक कोई अंदाजा नहीं लगा पाया। कबीर जी का जिक्र हमारे वेद पुराणों में भी आता है, हमारे शास्त्र भी कबीर साहिब जी का नाम पुकारते हैं। हमारे शास्त्रों में जो हमारे सामने सच्चाई उभर कर सामने आई, वो हमें विश्व विजेता संत ने हमें बताया कि आखिरकार हमारे शास्त्र कबीर जी के बारे में क्या कहते हैं। वो पूर्ण शक्ति जिसको हम बोलते हैं सबका मालिक है, वो कबीर साहिब जी ही थे। एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों प्रमाण है। और सभी धर्मों के शास्त्रों में कबीर जी का जिक्र आता है और सभी शास्त्र कहते हैं कि कबीर परमात्मा थे। कबीर जी की तरफ हमारे सभी धर्मों के सदग्रंथ संकेत कर रही हैं। सबसे पहले हिंदू धर्म के सामवेद से लिया जाता है। सामवेद संख्या 359, अध्याय 4, खंड 25, श्लोक 8 में लिखा है, जो कबीर देव तत्व ज्ञान को लेके संसार में आता है वो सर्वशक्तिमान है तथा काल के किले को तोड़ने वाला है, सर्व सुख देता है। दूसरा उदाहरण मुसलमान धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ से लिया जाता है। कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में लिखा है, फला तूतियल काफिरन वे जहिदुम बिही जिहादन कबीरन। इट इज क्लियरली रिटन कबीरन। इसका मतलब है, जिसे हम कबीरा, खबीरा, खबीरन भी कह सकते हैं, कि वह परमात्मा कबीर है। तीसरा उदाहरण बाइबल से लिया जाता है। ईसाई धर्म के लोगों का मानना है कि परमात्मा निराकार है, लेकिन बाइबल के उत्पत्ति में ही लिखा है कि वह परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वह परमात्मा निराकार है, राजा जैसा दिखाई देता है। तो जो परमात्मा राजा जैसा दिखाई देता है वह निराकार नहीं हो सकता, वह परमात्मा साकार है। चौथा उदाहरण लिया जाता है गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि सिख धर्म की अनमोल पुस्तक है। उसके पृष्ठ नंबर 721, राग तिलंग महला पहला, पृष्ठ नंबर 721 में लिखा है, धाणक रूप रहा करतार। और धाणक कबीर साहिब जी को धाणक जुलाहा कहा जाता था, जो कि आप लोग सभी जानते हैं। ऐसे ऐसे एक ही उदाहरण नहीं, ऐसे ऐसे लाखों उदाहरण हैं। तो आप लोग अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। जिस विश्व विजेता संत की बात हमने वीडियो की शुरुआत में की थी, वो विश्व विजेता संत एक ऐसे संत हैं जिनका ज्ञान पूरे विश्व में फैल चुका है, जिनके लाखों अनुयायी हैं और करोड़ों व्यक्ति उनके ज्ञान को समझ रहे हैं। और हर दिन बहुत से व्यक्ति उनसे ऑनलाइन नाम दीक्षा प्रदान प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि अब लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन नाम दीक्षा लोग प्राप्त कर रहे हैं और उनके ज्ञान को समझ कर बहुत से व्यक्ति उनकी शरण ग्रहण कर बहुत से लाभ उठा रहे हैं। जिन व्यक्तियों को नशे रूपी राक्षस ने उलझा रखा था और अन्य बीमारियों में लोग थे, तो आज वो अपने सभी बुराइयों को त्याग रहे हैं और बहुत से लोगों को बहुत से लाभ हो रहे हैं। यदि आप भी उस विश्व विजेता संत के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाएं www.jagatgururampalji.org। इस वेबसाइट पर आपको विश्व विजेता संत के बारे में पूरा पढ़ने को मिलेगा। एक बार अवश्य सुने साधना चैनल 7:30 बजे शाम, 7:30 बजे से 8:30 बजे तक शाम को उस विश्व विजेता संत के मंगल प्रवचन सुनने को मिलेंगे। आप भी उनसे अच्छी अच्छी बातें करें और सच्चाई का पता लगाएं। अंध भगत नाम है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर